आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ये रीट में सभी एग्जाम में आते हैं, वैसे भी आते हैं। तो क्या क्या हम पढ़ाएंगे इसमें, आप लोग टॉपिक देख लीजिए। तो क्या क्या पढ़ाएंगे, पहले विचार गोष्ठी, विकारी शब्द, सॉरी एक मिनट, वर्ण विचार। क्या पढ़ाएंगे? वर्ण विचार है, फिर विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द, वाक्य विचार मतलब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये देख लीजिएगा, आप लोग सभी पूरा टॉपिक कवर कराया जाएगा। वाच, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्यय, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, अलंकार, ये सारे शब्दों को हम पढ़ाएंगे। बस आप लोग पहले शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी लगी वीडियो तब। पदबंध भी पढ़ाया जाएगा। पदबंध ये कई एग्जामों में, रीट में भी आने वाला है। फीडबैक, छंद, विराम चिन्ह, काव्य गुण, शब्द शक्तियाँ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है शब्द शक्तियाँ, इनके यूजेस कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। हम पहला पाठ हमारा क्या है, वर्ण विचार है। तो वर्ण विचार में देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सकें, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होता है? ध्वनि हो सकता है या तो क्या हो सकता है? वर्ण, आ ई यू, ये सब क्या है? वर्ण है। या तो ध्वनि, ध्वन्यात्मक रूप भी वर्ण की छोटी इकाई होगी। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होता है? छोटी से छोटी इकाई है जिसे टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ये सबसे बहुत ही छोटी इकाई है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध मतलब क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का क्रमबद्ध सही तरीके से नियम से समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब देखिएगा, आगे चलते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला देखिए क्या है, स्वर क्या है? आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये क्या है? स्वर है हमारे। स्वर कितने प्रकार, कितने होते हैं? कुल 11 होते हैं। कितने गिन लीजिए आप इसमें, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और व्यंजन कितने हैं? स्वरों की कुल संख्या 11 है। और ये दो क्या है? अंगहा क्या है? आयोगवाह है। अंगहा क्या है? आयोगवाह है। ठीक। स्वर की संख्या कितनी, कोई प्रश्न में कई बार पूछा गया स्वरों की संख्या कितनी है, तो 2। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन 33। आयोगवाह 2, अंत्यस्थ व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन देखिए ये क्या हुए? अंगहा क्या है? 2 आयोगवाह व्यंजन है, स्वर हैं। ठीक है। अब देखिए इस मतलब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन देखिए कितने प्रकार के हैं व्यंजन। ये कौन सा व्यंजन? स्पर्शी व्यंजन। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। का से लेके माँ तक, का से लेके मैं तक कौन है? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक। स्वर के भी प्रकार बताएंगे, रुक जाइए। और अंत्यस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। या, रा, ला, वा, इसे याद कर लीजिए। अंत्यस्थ व्यंजन कई बार पूछा गया है। ऊष्म व्यंजन ऐसे पूछ लेगा प्रश्न की या, रा, ला, वा, का दे देगा तो कहेगा इसमें से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न रहेगा। ऊष्म व्यंजन क्या है? स, श, स, हत, मतलब तीनों स और हा, तीनों स और हा को मिला देंगे तो कौन सा? ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज, स्रा, ये क्या है? ये 2 अक्षरों से मिलके जो बने हुए हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ड ढ। और देखिए ये क्या है? कुल वर्णों की संख्या कितनी है? छोटा मतलब स्वर और व्यंजन की मिला के 52 है। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। 11 स्वर व्यंजन 33। 11 स्वर व्यंजन 33। ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर के भेद कितने? जिन दोनों वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन दोनों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े वो व्यंजन है। तो स्वर क्या है? देखिएगा, स्वर जिन ध्वनि को या वर्णों के उच्चारण में अन्य की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर आई ऊ देखिए लेने पड़ रहे किसी के? नहीं। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। इनके कितने भेद हैं स्वर के? मूलतः मुख्य रूप से पूछेगा तब बताइएगा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो छोटे होते हैं मतलब लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को कौन सा स्वर कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ ई उ री, आ ई उ री, ये कितने हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर, मूल स्वर और ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगे। कितना? 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। 2 मात्राएं हों, आ ई उ ए ओ औ, ये क्या है? दुगना समय नहीं पढ़ने में लगता भी है तो ये दीर्घ स्वर होंगे। ठीक है। कौन से स्वर कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। हिंदी में कुल 7 स्वर हैं। हिंदी में कुल कितने से जिनके उच्चारण दीर्घ रूप में होता है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं हिंदी में कुल? कितने पूछे आपसे? और 4 क्या है? 7 दीर्घ है और 4 क्या है? लघु स्वर है। और दीर्घ स्वर को हम बोलते हैं प्लुत। क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर, 5वां अक्षर। और दीर्घ स्वर इन्हें हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर को संयुक्त अक्षर, 5वां अक्षर और या तो दीर्घ स्वर बोलते हैं, संयुक्त अक्षर बोलते हैं। ठीक है। उन्हें लघु स्वर क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, ठीक, और मूल स्वर भी बोलते हैं। किसे? लघु स्वर को, ह्रस्व स्वर को, प्लुत स्वर। ओम में जैसे हे राम, ओम, ये सब क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे। प्लुत स्वर क्या होते हैं? 3 गुना का समय अधिक लगता है। जैसे ओम ऐसे बोलते हैं ओम। ओम को बोलते समय एक अंगा टाइप से ऐसे रहता है। ये क्या है? ओम लिखते हो तो ओम। तो इसे बोलने में ओम बोलिए आप लोग। ज्यादा 3 गुना से ज्यादा भी समय लग रहा है वो क्या है? प्लुत स्वर है। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आ ई उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ नहीं, री, आ ई उ री। और दीर्घ स्वर कौन कौन से? छोटा, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर, प्लुत स्वर को कौन सा कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर को कौन सा? त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है। स्वर, प्लुत स्वर कैसे? सिंबल देख लीजिए, ऐसे प्लुत स्वर को लिखा जाता है। दीर्घ स्वर तो आप लोग जानते ही हो और ह्रस्व स्वर भी आप जानते हो। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इनकी संख्या कुल स्वरों की 11। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। आयोगवाद किसे कहते हैं? आयोगवाद भी प्रश्न है। ये बहुत बार पूछा गया है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अहा को आयोगवाद की संज्ञा दी है। इन्हें स्वरों के साथ तो रखा जा गया है किंतु स्वतंत्र गति नहीं होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता। स्वतंत्र नहीं है ये, कुछ न कुछ इसमें अंग, आहा,
जुड़ने पे बनता है ना, स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं आते। स्वर जैसे प्रयुक्त होते हैं अंग आहा, इसलिए व्यंजन भी नहीं है ना ही स्वर है, इसीलिए इन्हें क्या नाम दे दिए कि अयोगवाह। स्वरों और व्यंजनों में से किसी के साथ योग न होने के बावजूद ये ध्वनि वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह अंग और आहा 2 स्वर हैं। स्वरों की मात्राएं क्या है? स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहा जाता है। आ के अतिरिक्त शेष से स्वरों के जब व्यंजन साथ प्रयुक्त किया जाता है तो उनकी मात्राएं भी ही लगती हैं, वो लगते नहीं हैं। जैसे हम किए, यहाँ पे देखिए छोटा बड़ा लिखे तो का हुआ, का अ ये हुआ। आ की मात्रा नहीं लगती। आ के रहित व्यंजनों के को हलंत लगाकर लिखा जाता है। आ नहीं है तो हलंत लगा देंगे, ठीक है। ये तो मात्राएं आप लोग पढ़ ही चुके हो, इनके बताने की जरूरत हमें नहीं है। अनुस्वार अनुनासिक में क्या अंतर है? अनुस्वार क्या होते हैं और अनुनासिक में क्या अंतर है? अनुस्वार जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिका से हो, अनुस्वार तब वह अनुसार कहलाता है। हिंदी में अंग तथा प्रत्येक वर्ण का क, च, ट, व तथा पंचम वर्ण पा वर्ण वर्ग का पंचम अंगा या अणा अंतिम अक्षर, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। हिंदी में अंग और कौन कौन से अनुस्वार है? अंगा या अड़ा न म, ये कौन से हैं? अनुस्वार हैं। अनुस्वार क्या है? अंगा या अड़ा न म, ठीक। क्या है ये? अनुस्वार हैं। अनुनासिक क्या है? देखिए अनुनासिक जब वर्ण का उच्चारण नासिका या मुख दोनों से समान रूप से हो तब वह अनुनासिक कहलाता है। नासिका मतलब नाक से और मुख से दोनों से हो अनुनासिक। 5 बोलते हैं ना हम लोग, 5 कांच आँख बोलते हैं, नाक का भी प्रयोग कर रहे हैं और मुख का भी प्रयोग कर रहे हैं। कांच आँख नाक बोल रहे हैं ना, 5 बोलते हैं ना, ये क्या हुआ? ये अनुनासिक है। चंद्र बिंदु अनुनासिक क्या है? चंद्र बिंदु अनुनासिक है। अनुसार का से लेके पा तक में 5वां अक्षर जो है वो क्या है? अनुसार है। अंगा या अणा ना मा। थैंक यू।